दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। सुनो ना ते वो मैं क्या कह रहा था कि देखो ना, अब शुगा की और जिमिन भाभी की फिर से शादी हो रही है, तो क्यों ना हम भी फिर से शादी कर लें। और वैसे भी हमारी जो शादी हुई थी उसमें तुम्हें तो पता ही नहीं था ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। I mean, हाँ पता चल गया था लेकिन पहले से तो पता नहीं था, तो फिर क्यों ना हम भी अपनी शादी फिर से कर लें। क्या बोल रहे हो जंगू, तुम भी ना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल कुछ भी बोलते हो, बिल्कुल भी नहीं। और हमारी शादी को कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी शादी हुई है। और जैसे भी हुई है, जिस भी सिचुएशन में हुई है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फिर से शादी करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी फिर से हो। मैंने कहा ना जंकू कि नहीं। अच्छा ठीक है, शादी नहीं, लेकिन बेबी तुमने कहा था कि कुछ टाइम बाद, तो देखो ना अब तो कुछ टाइम हो गया है, तो चलो ना हम बेबी की तैयारी करते हैं। जंकुक तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ टाइम मतलब कुछ दिन, कुछ मंथ, और कल ही तो मैंने तुम्हें कहा था और तुम आज बोल रहे हो। तुम सच में पागल हो गए हो। नहीं मतलब नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। मुझे बेबी चाहिए तो मतलब चाहिए। अब तो मेरी बात मान रही हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वापस चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हो भाभी? वो मैं तो बस बाहर जा ही रहा था। आप दोनों बात करिए, मैं जा रहा हूँ। क्या यार थे, आई नो कि तुम्हें रोमांस करना है, लेकिन अगर तुम्हें रोमांस करना ही है तो कम से कम डोर तो नॉक कर दो यार। अगर कोई और आ जाता तो? अभी तो मैं ही आई हूँ। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं, क्या ये वो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ आई नो कि मेरी गलत टाइमिंग थी, लेकिन तुम ऐसे अगर दरवाजा खुला रखोगी तो कोई भी अंदर आएगा ना। और ये क्या, तुम जंकुक से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों करवा रही हो? अगर जंकुक को बेबी चाहिए तो तुम उसे बेबी देती क्यों नहीं हो? क्या जिमिन, तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो? तुम भी ठीक वैसे ही बातें कर रही हो जैसे जंकुक कर रहा है। और ये इतना आसान थोड़ी ना है कि उसने बोल दिया और मैंने बेबी दे दिया। उसमें भी तो टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है, लेकिन सारी मेहनत तो जंकुक की ही होगी। जिमिन, ये बातें तुम कर रही हो? तुम तो कभी ये सब बातें नहीं किया करती थी ना। तुम इतना ओपन माइंडेड कब से हो गई? ऑफ कोर्स यार, अब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं ये सब बातें कर ही सकती हूँ ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो ये तुम मुझे बेबी वाली बात बोल रही हो ना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए। जिस दिन तुम मुझे बेबी दे दोगी, आई मीन तुम्हारा और शुगा भाई का, उस दिन मैं भी तुम्हें गुड न्यूज दे दूंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई थी, मेरा बेबी जब आना होगा वो तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं क्यों ही कुछ बोलूँ? वो तो जंकुक की प्रॉब्लम है ना, तो वो खुद देख ही लेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। तुम दोनों सच में पागल हो गई हो। पहले तो सिर्फ जंकुक ही था और अब तुम भी मेरे पीछे पड़ गई हो। नामजुन, ये क्या बात हुई? मुझे पता है कि शादी इसी वीक करनी है, लेकिन तुमने शादी कल ही रख दी। तुम कम से कम 1-2 दिन और आगे बढ़ा सकते थे ना। तुम्हें पता है कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, और अब कल तक मैं इतनी सारी तैयारियां कैसे करूंगी? तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? हम सब है ना, और हम सब मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। तो फिर तुम बिना बात इतनी टेंशन मत लिया करो जी, इससे तुम्हारी ब्यूटी पर असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की थोड़ी सी भी ब्यूटी कम हो। तुम्हें पता है नामजुन, तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो? किसी ने देख लिया होता तो? अब हमारे रोमांस करने की उम्र नहीं है, हमारे दोनों बच्चों की शादी हो गई है और तुम ऐसा कर रहे हो? किसने कहा कि रोमांस करने की कोई उम्र होती है? बिल्कुल भी नहीं, रोमांस करने की कोई उम्र नहीं होती है। और वैसे भी अभी तो हम यंग है। हाँ हमने रोमांस करना बंद कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। नामजुन, तुम सच में पागल हो गए। तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर बच्चों ने सुन लिया तो? हाँ अगर सुन लिया तो सुन लिया, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है।
डैडू, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मेरी शादी होते ही आप घर वापस चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप यहीं रहोगे हम सबके साथ। आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। और अगर आप चाहते हो कि आप घर वापस जाओ तो ठीक है, फिर मैं भी ये शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे भी आपके साथ घर ही जाना है। मैं भी आपके साथ घर पे ही रहूंगी। प्रिंसेस, तुम और शुगा दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो। अभी तुमसे पहले यहाँ पर शुगा आया था और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही बातें कर रहा था। उसने भी मुझे यही कहा कि अगर मैं यहाँ से गया तो वो भी ये शादी नहीं करेगा। तुम दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। क्या आप क्या बोल रहे हो डैडू? हाँ, शुगा ने तुमसे पहले मुझे यहाँ रहने के लिए कन्विंस कर दिया। और तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि तुम यही चाहती होगी कि मैं यहीं पर रहूं। और उसने तुम्हारी खुशी के लिए मुझसे बात की और उसने मुझे यहाँ रहने के लिए कन्विंस किया। तो आप कहीं नहीं जा रहे हो ना डैडू? आप यहीं रहोगे ना? हाँ प्रिंसेस, अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ? पूरी फैमिली भी यही चाहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम और शुगा दोनों एक ही लैंग्वेज बोल रहे हो। तुम दोनों भी यही चाहते हो कि मैं यहीं पे रहूं। तो फिर मैं चाहकर भी नहीं जा सकता हूँ। फिर तो बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ ही रहोगे। अब हम सब एक साथ रहेंगे डैडू। शुगा, सुनो ना, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जिमिन बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? मैं सुन रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कुछ? फोन साइड में रखो और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम ऐसे फोन में क्यों लगे हुए हो? क्या देख रहे थे तुम फोन में? कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कि कल हमारी शादी है, तो बस मैं वही सब देख रहा था, वेन्यू वगैरह। तुम बोलो ना, क्या हुआ है? वो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। थैंक्स? लेकिन किस लिए? तुमने डैडू को यहाँ रहने के लिए कन्विंस किया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें थैंक यू बोलने जैसा कुछ नहीं है। मुझे पता था कि तुम भी यही चाहती हो, और अगर तुम अंकल को बोलती ना तो शायद वो नहीं रुकते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शायद एक बार ट्राई करके देखूं, और वो मान गए। तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि डैडू भी हमारे साथ ही रहेंगे। और वैसे भी उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है ना, अभी कुछ टाइम पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें और उनकी तबीयत का भी हम ख्याल रखेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला है। लेकिन मेरी बात भी सुनो ना, कल हमारी शादी है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कब कल होगी और कब हमारी शादी होगी। पता नहीं, मुझे तो आज रात को नींद भी आएगी या नहीं आएगी, और बहुत अच्छे से आएगी। अगर तुम सोने की कोशिश करोगे तो अब एक काम करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, चुप करके सो जाओ। फिर तुम सुबह को लेट उठोगे, मुझे पता है तुम्हारी लेट उठने वाली आदत का। हाँ, लेकिन मैं कल बिल्कुल भी लेट नहीं उठूंगा, क्योंकि कल हमारी शादी है। तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आने वाली है। बातें कम करो और चुप करके सो जाओ, तुम समझे तुम? हाँ हाँ वाइफी, जो हुक्म। मैं बहुत अच्छे से समझ गया, और मैं सो भी रहा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे सो जाऊँ? जब तक मुझे मेरी गुड नाइट किस नहीं मिलेगी मुझे नींद नहीं आएगी, तुम्हें पता है ना? ये अचानक से मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है? और ये बढ़ता जा रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। शुगा, सुनो ना, तुम सुन रहे हो क्या? शुगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बोलो ना जिमिन, क्या हुआ है? जिमिन, जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे। शुगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। कहाँ पे? तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? शुगा, वो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा पेन कम हो? तुम बताओ, कोई मेडिसिन है क्या? मैं अभी लेकर आता हूं, तुम मुझे बताओ। नहीं शुगा, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है मुझे, लेकिन मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन जीवन में क्या करूं जिससे तुम्हारा पेन कम हो जाए? रुको, मैं तुम्हारा पेन हील करने की कोशिश करता हूँ, शायद तुम्हारा पेन कुछ कम हो जाए। तुम फिक्र मत करो जिमिन, मैं हूँ ना। देखो, अभी तुम्हारा पेन कम हो जाएगा।
जिमिन जिमिन तुम उठो मत, तुम ऐसे ही लेटी रहो। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? तुम एक काम करो, अब चलो तुम हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं शुगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ और वैसे भी ये तो नॉर्मल है। हाँ लेकिन तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। हाँ शुगा मुझे पता है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ शुगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यही सोच रहे होंगे ना कि आज हमारी शादी है और ये सब कुछ, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये कैसी बात कर रही हो जिमिन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरे लिए ये काफ़ी है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं ऐसा कुछ सोचूंगा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने के एहसास से ही ना अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे पता है शुगा, अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा आई एम सॉरी जो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा पेन हील करने के लिए मुझे किस करोगे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। पता तो मुझे भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता था, और तुमने मेडिसिन के लिए भी मना कर दिया था, तो बस मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जब मुझे ठीक लगा मैंने वही किया फिर।